Hello guys, I'm Lalit Agrawal. Welcome to you all on your own coding channel Codetricks made by you and made for you. So let's now start today's lead code problem. आज के lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुका है, जो खुद से ट्राई करना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे ना आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन लिटरली बहुत ज्यादा इजी है। वो चीज क्या है कि जैसे सपोजिंगली यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो आप जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड फ्लावर्स है ना उनको शिफ्ट नहीं कर सकते हो। इस बात को ध्यान से समझना कि जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड फ्लावर्स है आप उनको शिफ्ट नहीं कर सकते हो सकता है कि जो प्री डिफाइंड फ्लावर्स है उनको शिफ्ट करके आप ये जो न्यू फ्लावर्स है उनको भी एडजस्ट कर पाओ, लेकिन अपने को पुराने वाले फ्लावर्स को शिफ्ट नहीं करना है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझा पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन बोल रहा था देखो ये कोई फ्लावर्स है जो कि अपन ने प्लांट कर रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो कि ये कुछ ऐसा एक अपने पास लैंड है जिसमें अपन क्या कर सकते हैं कि कभी भी कोई भी फ्लावर को एडजेसेंटली प्लांट नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पे पहले से अपन ने फ्लावर को प्लांट कर रखा है, पहले से ही कर दिया। इसका मतलब क्या है, अगर सिंपल सिंपल भाषा में समझे कि 1 के पास में कभी भी 1 नहीं आएगा एडजेसेंट में, मतलब ना तो राइट में आ सकता है ना तो लेफ्ट में आ सकता है, ठीक है। बस इतना सही क्वेश्चन है, बोलो ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ, 0 आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पे अपन एक नया प्लांट लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी 0 है, पर सपोजिंगली पहले अपन 0 ही लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक और 0 है, उसके बाद में 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने अपने को क्या बोला है कि आप एक नया प्लांट और लगा सकते हो क्या इस लैंड पे। बोला हाँ यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर अपन ने नया प्लांट लगाया तो उसके भी लेफ्ट में ना तो कोई प्लांट है पहले से और ना कोई राइट में प्लांट है, तो बड़े आराम से लग जाएगा। अच्छा अभी अब यहाँ पे पहले वाला कंसेप्ट कहाँ से आया, जैसे सपोजिंगली 0 1 और 0 है, ठीक है। अपने को कोई लैंड दी हुई है जिसमें ऐसे अपन ने प्लांट लगा रखा है। जैसे कैसे लगा रखा है, 0 लगा रखा है, फिर 1 फिर 0। इसका मतलब क्या हुआ, 1 डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे प्लांट है, 0 डिनोट कर रहा है यहाँ पे प्लांट नहीं है, ठीक है। इस बात में क्लियरिटी होनी चाहिए। अभी क्वेश्चन ने क्या बोला कि अपने को यहाँ पे एक प्लांट लगाना है, ठीक है। अब बताओ क्या इसके लेफ्ट में प्लांट लग सकता है, बोला नहीं। क्या इसके राइट में प्लांट लग सकता है, बोला नहीं। तो आंसर क्या आना चाहिए, बोला फॉल्स, ठीक है। लेकिन अगर अगर अपन इसको पहले से ही एफिशिएंटली लगाते हैं, एफिशिएंटली कैसे, मतलब अपन प्लांट यहाँ ना लगाने की बजाय यहाँ पे लगाते, इनिशियली यहाँ पे लगाते, ठीक है, और यहाँ पे प्लांट ना लगाते और फिर दूसरा प्लांट यहाँ पे लगा देते, तो क्या ये पॉसिबल बन जाता, बोला हाँ भैया पॉसिबल बन जाता, लेकिन अपने को ये नहीं करना है, ठीक है। तो अपने को सिंपल सिंपल सी बात ध्यान में रखनी है कि प्लांट कहाँ पे लगाना है, जहाँ पे ना तो लेफ्ट में हो ना तो राइट में हो। तो भैया इसका कोड क्या होगा, बोला कोड, आर यू फॉर रियल, कोड क्या ही होगा, कोड बस इतना सही तो होगा कि इस पूरे के ऊपर इटरेट करो, ठीक है। इटरेट करते टाइम अपने को दो ही चीजें ध्यान में रखनी है कि जैसे अपन आई इस वाली पोजीशन पर खड़े हैं तो यहाँ पे क्या है कि ये फ्लावर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो अपन यहाँ पे तो नया फ्लावर लगा नहीं सकते, छोड़ दो। फिर अपन यहाँ पे आए, यहाँ पे आके अपन क्या चेक करेंगे, क्या इसके लेफ्ट वाले पे फ्लावर लगा हुआ था, बोला हाँ लगा हुआ था, तो बोला यहाँ पे नहीं लगा सकते, छोड़ दो। फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे आके अपन चेक करेंगे क्या इसके लेफ्ट वाले में फ्लावर लगा हुआ था, बोला नहीं। क्या राइट वाले में लगा हुआ है, बोला नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे एक लगा सकते हैं। बोला इतना सिंपल है एग्जैक्टली। ओके, एक बार इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। देखो आओ, यहाँ पे अपन ने क्या किया, ये अपना फंक्शन स्टार्ट हुआ, फंक्शन स्टार्ट होते ही अपन ने फोर का लूप स्टार्ट किया, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, फोर का लूप स्टार्ट है। फोर का लूप इटरेट इसके ऊपर कर रहा है, इस पूरे के पूरे फ्लावर्स बेड के ऊपर इटरेट कर रहा है, बोला ठीक है बहुत बढ़िया। यहाँ पे आते हैं अपन ने क्या बोला, सबसे पहले तो एक इफ की कंडीशन लगाई है, ठीक है। इस इफ की कंडीशन में अपन ने क्या लिखा है, ध्यान से समझो। अपन ने सबसे पहले बोला कि यहाँ पे जो है ना, जिस भी अपन इंडेक्स पे खड़े हैं सबसे पहले तो वो इंडेक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए, बोला ठीक है। तो क्या यहाँ पे फ्लावर जो है क्या वो 0 है, बोला नहीं। यहाँ पे फ्लावर 1, यहाँ पे 1 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे फ्लावर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो अपन इसको चेक ही नहीं करेंगे, बोला ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में फेल हो गया। उसके बाद में इसने क्या बोला, बोला हाँ यहाँ पे अपने क्या था, कंडीशन ट्रू हो गई, यहाँ पे कोई भी फ्लावर अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बोला ठीक है। तो इफ की ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, इसके साथ साथ में कौन सी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए कि लेफ्ट में भी ना हो राइट में भी ना हो, ठीक है। तो पहले अपन चेक कर रहे हैं लेफ्ट वाला, बोला ठीक है। तो इसके लेफ्ट में चेक करना है, तो अपन पहले तो क्या बोलेंगे कि जो अपना आई है वो इक्वल्स टू 0 अगर है तब तो लेफ्ट में चेक मत करना। मतलब अगर जैसे सपोजिंगली इनिशियली अपन यहाँ पे खड़े हैं तो इसके लेफ्ट में कैसे चेक करोगे, बताओ। यहाँ पे तो अपनी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एरर देने लग जाएगा। तो अपन ने क्या बोला, अगर अपना आई इक्वल्स टू 0 है तो चेक मत करो, तब तो लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं, तो अपने लेफ्ट वाली कंडीशन वैसे ट्रू होगी। और अगर अपना आई इक्वल्स टू 0 नहीं है तो फिर आगे चेक करो। आगे क्या चेक करोगे कि जो इसके लेफ्ट में एग्जिस्ट कर रहा था क्या लेफ्ट में भी इक्वल्स टू 0 है क्या, सब। तो फिर ये वाली कंडीशन यहाँ पे फेल हो गई, बोला ठीक है। तो अब यहाँ पे आए अपन इटरेट करते करते, अब अपन इसके वापस लेफ्ट में चेक कर रहे हैं क्या इसके लेफ्ट, पहले तो अपन ये चेक किया कि क्या ये 0 है, बोला हाँ ये 0 है। फिर अपन ने लेफ्ट वाला चेक कर लिया, क्या है लेफ्ट वाला भी 0 है, बोला हाँ। उसके बाद में फिर अपन क्या कर रहे हैं, उसके बाद में अपन ये चेक कर रहे हैं कि कहीं अपन इटरेट करते करते, देखो इस एंड की कंडीशन को अपन नीचे ले आते हैं। अपन ने क्या बोला कि अब कहाँ इटरेट करते करते अपन लास्ट तक तो नहीं आ गए, क्योंकि लास्ट तक आ चुके हैं तो अपन उसका नेक्स्ट वैल्यू वैसे ही चेक नहीं कर सकते, बोला नहीं। अपन लास्ट तक नहीं आए, अपन यहाँ पे खड़े थे, बोला ठीक है बहुत बढ़िया। फिर अपन क्या बोलेंगे, बोला इसका नेक्स्ट भी चेक कर लो, क्या इसका नेक्स्ट जो है वो भी इक्वल्स टू 0 है, हम बोला इसका नेक्स्ट भी इक्वल्स टू 0 है, तो बोला ठीक है। यहाँ पे अपनी इसकी कंडीशन ट्रू हो गई है, तो
तो यहाँ पे आते ही अपन क्या बोलेंगे कि फ्लावर बेड की ये वाली जो कंडीशन है, मतलब ये वाला जो इंडेक्स है, इस पे क्या करो 1 मार्क कर दो। मतलब यहाँ पे अपन नया फ्लावर लगा सकते थे और अपन ने क्या बोला, एन को एक बार माइनस माइनस कर दिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला बहुत बढ़िया, क्लियर है। उसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला, बोला इसकी पूरा का पूरा 4 का लूप इटरेट हो चुका है, जितने बार अपन नए प्लांट लगा सकते थे अपन ने उतनी बार एन को माइनस माइनस कर दिया है। बोला ठीक है। उसके बाद में लास्ट में अपन ने चेक कर लिया कि अगर अपनी एन की वैल्यू अब भी ग्रेटर देन 0 बची है, मतलब जितने लगाने थे अपन उतने पूरे नहीं लगा पाए, तब तो रिटर्न फॉल्स कर दो, नहीं तो रिटर्न ट्रू कर दो। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। सबमिट करके अपन ने देख लिया, बड़ा आराम से सबमिट हो रहा है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।